अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है साइंस और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम। तो इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग भी। एक्सरसाइज में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने करने हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बेटा जल्दी से अपनी बुक ओपन करें और उसमें एक्सरसाइज पे देखें कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। पेज नंबर 16 पे है हमारे पास बेटा एक्सरसाइज हमारी। इसमें हमारे पास अब 1.4 क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द फॉलोइंग्स इन प्लांट्स। इसमें फर्स्ट नंबर पे है फोटोसिंथेसिस, सेकंड पे है रेस्पायरेशन और थर्ड पे है ट्रांसपायरेशन। यानी कि 3 टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक्स को हमने देखना है और इनको करना है। चलिए बेटा पीछे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें किन चीज़ें के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन। वो कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है या ऐसा मरहला है जिसके दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन इकट्ठे हो जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, एंड क्लोरोफिल और क्लोरोफिल में, टू फॉर्म ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया है फोटोसिंथेसिस को। वो कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस सनलाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी जब आपस में मिलते हैं तो हमारे लिए क्या बनाते हैं, फूड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास रेस्पायरेशन। तो चलिए आइए देखते हैं कि रेस्पायरेशन हमें क्या बता रही है। पेज नंबर 11 पे आ जाए तो इसमें हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। रेस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन to produce carbon dioxide, water and energy required for survival of life। यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूरज की रोशनी जो थी वो मिलके हमें ये चीज़ें देते थे, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन रेस्पायरेशन में क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होके हमें क्या क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड केमिकल एनर्जी। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट थर्ड है ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। जो पौधे हैं वो मुसलसल ज़मीन से की जड़ों से क्या करते हैं, पानी जज़ब करते हैं। द सेम इज़ बीइंग कंडक्टेड टू लीव्स वेयर इट इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस। सेम इसी तरह कहते हैं किसका कंडक्ट होता है, पत्तों में, जो कि हम इसी प्रोसेस को किस में यूज़ करते थे, फोटोसिंथेसिस में। द एक्सेसिव वाटर इज़ रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा एंड फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पानी की एक्सेसिव पानी होता है या वाटर है इज़ रिमूव, वो हटा दिया जाता है या ख़त्म किया जाता है थ्रू द स्टोमेटा एंड फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। The loss of water from the aerial parts of the plants is called transpiration। लॉस ऑफ वाटर होता है जब एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट से बेटा आप लोगों ने के जो कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट हैं, आपने इनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले हेडिंग देनी है फोटोसिंथेसिस की, फिर वो उसके बारे में लिख देंगे, उसकी इक्वेशन लास्ट में लिखेंगे आप। देन रेस्पायरेशन की, फिर उसकी भी डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, और लास्ट में हमारे पास क्या है, ट्रांसपायरेशन। तो ये भी आप इसमें लिख देंगे। ये आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। HW इसका भी करना है और साथ में आपने इसको लर्न करना है। ओके बेटा, थैंक यू।